आशीष जी, आजकल उत्तर प्रदेश में खूब वाई श्रेणी की सिक्योरिटियां मिल रही हैं, नए नए नाम भी सामने आ गए हैं, क्या कहेंगे उस पे? सिक्योरिटी तो हमेशा यहाँ से स्टेटस सिंबल होता है। राजनीति में किसको हमें लुभाना है, किस पर डोर डालने हैं, उसको पहले उसको सिक्योरिटी दी जाती है। जैसे मछली को दाना खिलाना होता है, वैसे यहाँ सिक्योरिटी दी जाती है। पहले आप देखिए ना, उससे एक संदेश देते हैं कि देखिए सिक्योरिटी, आकाश को सिक्योरिटी दी, इसके बाद जो 4 लोग सपा के तोड़ के आए थे उनको सिक्योरिटी दी। तो सिक्योरिटी का यहाँ पर नेताओं के बीच में, आप यहाँ गृह विभाग जाइए, मैं तो एकदम एकदम ताजा वाली लोग सिक्योरिटी दिखेंगे। की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर को सिक्योरिटी मिली है वाई श्रेणी की, क्या कहानी है? नहीं, चंद्रशेखर को देखिए क्या है कि चंद्रशेखर को जिस तरह से किनारे किया गया, चंद्रशेखर एक्चुअली में सिक्योरिटी पीस करने के पीछे ये अपने जो आरएलडी जैन चौधरी का दिमाग है इसमें। तो जैन चौधरी की बहुत अच्छी दोस्ती थी। जैन चौधरी पैरवी कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, इनको नगीना से टिकट मिली, लेकिन जैन चौधरी खुद आ गए एनडीए में, तो बेचारे वो वहां अकेले रह गए। तो अखिलेश ने गुस्से में नगीने में से उनको टिकट नहीं दिया। तो स्वाभाविक था कि जैन चौधरी को उनके लिए कुछ ना कुछ करना था। तो मुझे लगता है कि ये पूरा मामला, इसके पीछे जो है जैन चौधरी है, और जैन चौधरी के ही तरीके से उनको जो है ये वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। और उस सुरक्षा से एक मैसेज दिया गया है कि जनता के बीच में कि भाई ये अपने आदमी है। नहीं तो क्या ये जो अपने आदमी का मैसेज दिया गया है, तो क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चंद्रशेखर जो हैं, दलित पॉलिटिक्स का एक उभरता चेहरा, वो अगले रामदास आठवले भी हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकता है? मतलब उसमें अगर अगर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखिए तो स्थानीय समीकरण कैसे बैठते हैं राजनीति में, आप देखिए कोई आदमी किसी पार्टी का तो ठप्पा लगा के आया नहीं है, हम लोग देख ही रहे हैं। जिसको लगता ही था वो साथ बैठ जाते हैं आके। तो जब वरुण गांधी को समाजवादी पार्टी लेने को तैयार हो जाती है, दूसरी पार्टियां डोर डाल सकती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी या दूसरी सरकारें जो है वो चंद्रशेखर को डोर डालने क्यों डाल सकती? भाई जिसके पास जो है वो उसको दे रहा है, उनके पास सिक्योरिटी दे सकते थे। तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ये तो स्थानीय समीकरण के हिसाब से अगर वो चंद्रशेखर को अपनी राजनीति चलानी है, जिस तरह से अलग अलग पढ़ते आ रहे हैं, तो उनको भी एक तरह से अपना एक आगे करियर चुनना होगा। जिस तरह से जैन चौधरी ने चुना था, हो सकता है वो भी इस तरह से चुन ले। बात तो सही, आपकी राजनीति में कुछ भी संभव है, लेकिन क्या इस तरीके की भी गुंजाइश हो सकती है कि मतलब बीजेपी के प्रति जो है उनका जो विरोध था वो हमें साफ दिखता था, और कहीं पे प्रोटेस्ट करना हो, कहीं पे चाहे हाथरस हो, चाहे उसके अलावा कहीं पे भी हो, तो एक प्रखर चेहरा के तौर पे चंद्रशेखर को देखा जाता है। अब क्या वाई श्रेणी की सिक्योरिटी मिलने के बाद उस चीजों में कमी आएगी? कैसा उधर से क्या रिस्पॉन्स आपको? नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत कमी आएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन चल रहा है, इसमें कुछ आप पता ही चलेगा। देखिए अब ये जो इनका जो एटीट्यूड, इलेक्शन खत्म होने के 3 महीने बाद लगेगा कि एक्चुअली में अब उनका नहीं, क्योंकि इलेक्शन में तो सब लोग एक ही तरह की बात करते हैं। हो सकता है वो थोड़ा सा शांत बैठ जाए या अपना नजरिए तौर पर प्रचारित करे। तो अभी तो कुछ आपको ऐसा बहुत सिग्निफिकेंट नहीं आएगा कि वो बीजेपी के पक्ष में आ जाएंगे, करेंगे। लेकिन हाँ, ये धीरे धीरे इसका अब ये चंद्रशेखर के ऊपर भी है कि वो अगर वो नहीं आते तो सिक्योरिटी वो रिजेक्ट करते, कहते भाई नहीं चाहिए सिक्योरिटी। एक ये भी तरीका है, आप सीधे मैसेज दीजिए। अगर मैसेज नहीं दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप सॉफ्ट कॉर्नर रखेंगे बाद में। अच्छा, ये एक चीज और बता दी आशीष जी कि चंद्रशेखर को टिकट अखिलेश के पास लेने नहीं गए, या फिर अखिलेश उन्हें देने से पहले ही मना कर दिए? मतलब एक होता है ना कि पहले आगे कौन है। अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में जो लिंक थे जैन चौधरी, वहां से गड़बड़ हो गया एक्चुअली मामला। ये जो उनका लिंक था अखिलेश और चंद्रशेखर के बीच में, जैन चौधरी उनके सबसे बड़े पैरोकार थे, वो खुद एनडीए में आ गए। तो अब स्वाभाविक था कि एनडीए में आने के बाद से फिर जैन चौधरी तो अकेले पड़ गए। उनको कैसे वो किसके थ्रू अपनी टिकट की पैरवी कराए? और अखिलेश चिढ़ इसलिए गया कि अखिलेश भाई जैन चौधरी को उन्होंने राज्यसभा भेजा, जैन चौधरी से जो उनको चिढ़ थी वो भाई अब उनके दोस्त को कैसे टिकट देते, तो मैसेज लग जाता। तो इसलिए ये इस तरह से पूरी ये प्रक्रिया हुई है ये। अच्छा, तो मतलब क्या अखिलेश और चंद्रशेखर में आप कभी डायरेक्ट संवाद नहीं होता था? नहीं, डायरेक्ट होता था, ऐसा बात नहीं है कि मुझे बहुत मतलब इतना फ्रिक्वेंट नहीं होता था एक्चुअली। अच्छा।